और जिनको भी बात करने का माइक को अनम्यूट करेंगे। एक्सरे हेलो। दिखाना है तो एक्सरे भेज सकते हैं, अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। हाँ हाँ, बताएंगे ना रमन भाई साहब। एक्सरे कैसे भेजा जाता है सर इसमें? स्क्रीन शेयर अगर करना चाहते हो तो आप यहाँ नीचे थ्री डॉट में क्लिक करके कर सकते हो, नहीं तो हम लोग का जो नंबर है ना जिससे आपको लिंक मिला उस नंबर पे आप अपना एक्सरे को भेज सकते हो। जी, मैंने पहले भेजा है वैसे एक्सरे ना, उस टाइम पे कुछ मेरे डाउट्स रह गए थे। हाँ तो एक बार आप भेज मैसेज देता करो हूँ। इसे में, अपना नाम अभी लिख दो तो ऊपर आ जाएगा, तो फिर देख करके हम बता दे रहे हैं आप। एक बार मैसेज कर दो। ओके, बिल्कुल। और ये हेलो का सर कोई मैसेज थे किया है मैंने। आपके? आया नहीं है अभी सर। लास्ट में नंबर में 97 है ना? नहीं, 3108। अब गया है। अच्छा, अच्छा, हाँ आपका नंबर 31 सही। अच्छा, आपका भी वही स्ट्रेस फ्रैक्चर वाला ही है? जी जी जी। ट्रीटमेंट आपका चल रहा है क्या भाई साहब? आज ही ऑर्डर किया था सर, कल किया था, मतलब कल शाम में। अच्छा अच्छा, कल ऑर्डर किया था आपने। हाँ तो ठीक है, उस समय मेडिसिन आपका निकल जाएगा, कोई नहीं। आपका ये देख रहे हैं यहाँ पे, आपका एड्रेस भी भेजा हुआ है। सही है, कोई नहीं। इसमें क्या जानना चाह रहे हो ना? मैं यही कि सर, क्या बोलते हैं कि महीने भर के बाद में एक तो वो फिजिकल है पुलिस का, तो कि कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐसी हम्म। करके कि जल्दी ठीक हो हाँ जाए तो थोड़ा कोई नहीं। सा। हाँ जी, कोई नहीं। उस समय ये भाई साहब का अभी जो बताया ना, ओरिजिनल किनसे बात हो रहा था अभी अभी करके, उसी तरीके का। लेकिन आपका जो स्ट्रेस स्ट्रक्चर है ना उनका अभी उनके साथ थोड़ा सा आपसे ज्यादा है, आपका कम है, ठीक है ना? तो आपको अगर जल्दी का है तो ऐसे में उसी तरीके से आपको भी 7 दिन 8 दिन ही आपको मेडिसिन को इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ना? 10 दिन का वेट जी नहीं करना पड़ेगा, 7 8 दिन, 7 8 दिन में यूज करेंगे मेडिसिन। जी ठीक है। जी। तो एक ये ठीक लगाने है भाई साहब, वगाने कोई का नहीं। सर, क्योंकि ये मेडिसिन आपका निकल यहाँ जाएगा। स्किन भी सेंसिटिव होती है। हाँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपका, पूरा मतलब पूरी तरीके से नेचुरल है भाई साहब मेडिसिन। अगर मान करके चलो वहां पे आप पानी लगा पा रहे हो, साबुन लगा पा रहे हो, तो इस मेडिसिन को लगा सकते हो इस तरीके के मान करके चलो, है ना? और एक तो सर ऐसे कुछ नहीं है। एग्जैक्ट जगह फील पता नहीं लगता कि एग्जैक्ट ना दिक्कत कहाँ है, मतलब हाथ लगाने से फील नहीं होता कहीं भी। हाँ तो कोई नहीं, आप आपका मेरे को एक बार आप फोटो भेज दोगे पैर का। अगर इसमें एडजस्ट जी। तो मतलब एक्सरे एक्सरे आपके पास ने करवाया है ना? एक्सरे है। एक्सरे मतलब में तो एक कुछ दो इंच दिख नहीं ऊपर रहा नीचे हो सर। सकता है चले। मतलब जैसे हम लोग, हाँ तो कोई नहीं, हम लोग का जो मेडिसिन लगेगा ना लगभग मान करके चलो 4 इंच 5 इंच तक उसको कवर करेगा। तो उसमें बहुत ज्यादा ऊपर नीचे तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, उसमें तो कवर हो ही जाएगा, ठीक है ना? इसे नहीं कि एग्जैक्ट मतलब एक ही जगह में मेरे को लगाना है, उसे नहीं है। 4 इंच तक का उसका कवर करता है, लगभग 3 4 इंच कवर करता है। तो उस बीच में हम लोग का आ ही जाएगा लगभग, तो आपको अंदाजा रहेगा ही नहीं। तो एक्सरे अगर रहता है प्रॉपर तो हम लोग एक्सरे और पैर का फोटो भेजते हैं, तो हम लोग मार्क करके भेज देते हैं कि इस जगह पे लगाना है। एक्सरे है सर, लेकिन एक्सरे में एक्सरे नहीं में ना समझ में आ फ्रैक्चर रहा है? नहीं दिख, एक्सरे में फ्रैक्चर दिख नहीं रहा है क्योंकि ज्यादा छोटा है ये। हाँ तो कोई नहीं, वैसे में आपको जिस जगह में समझ में आता है ना थोड़ा सा ध्यान दो। और नहीं तो एमआरआई का जो मतलब फिल्म होगा वो तो होगा ना आपके पास? हाँ जी, वो है। हाँ तो वो भेज सकते हो, उसमें तो दिख जाएगा ना, तो उसके हिसाब से फिर हाँ, हम आपको उसमें बता दिख रहा देंगे, है, कोई नहीं। उसमें दिख रहा है। हाँ तो वो भेज देना, और साथ में आपका जो पैर है उसका फोटो भेजोगे तो मार्क करके भेज देंगे किस जगह पे लगाना है आपको। और बाकी लगाते समय तो हम तो वीडियो कॉल पे रहेंगे ही, तो देख लेंगे, ठीक है ना? जी। और एक ठीक है, कोई नहीं। खाने की भी दवा आएगी सर इसके साथ? हाँ हाँ, खाने की भी जाएगी साथ में, खाने की भी जाएगी। ठीक। ओके। हाँ।
और किसी ने अभी एक्सरे भेजा हुआ है, टिबिया का फ्रैक्चर है जिनका रोड लगा हुआ है। जी सर। एक्सरे जी जिन्होंने जी। भेजा है माइक को मैं अनम्यूट करेंगे। मैं भेजा हूँ सर, मैं भेजा हूँ सर। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये जो आपका मतलब रोड लगा हुआ है, टिबिया का फ्रैक्चर है ना? जी सर। तो कितना दिन होगा फ्रैक्चर को आपका? वो सर 4 मंथ का एक्सरे है, 4 मंथ करीब का। ये आप 17 मार्च को एक्सरे करवाए हो? सर। ये जो एक्सरे भेजे 17 मार्च का है आपका? हाँ जी सर। हाँ, उस समय आपका मतलब हड्डी फ्रैक्चर का 4 महीना हो चुका था, है ना? हाँ। आपका भी देखो एज के हिसाब से मतलब उतना बढ़िया ग्रोथ नहीं है, ठीक है ना? जी। जैसे आपका एज है उसके हिसाब से ग्रोथ नहीं है हड्डी में। केलस बना है, थोड़ा बहुत ही बना है 4 महीने के हिसाब से। 4 महीना और आपका जो एज है इसके साथ उसके हिसाब से ग्रोथ नहीं है हड्डी पे। हम्म। डॉक्टर क्या बता रहे हैं अभी आपको? वो तो बोले कि दवाई वही बंद कर दी है, बोले हड्डी तुम्हारी जुड़ गई है और मतलब 1 आध महीने में पता नहीं चलेगा, 6 महीने कंप्लीट होने पे। नहीं नहीं, उस तरीके का नहीं है अभी साहब। हम्म। ये जो दो एक्सरे आप भेजो अभी हमें, तो दोनों आपका उसी समय का है ना? हाँ वो एक ही एक्सरे है दोनों। दोनों आपका 4 महीने बाद का ही है ना? जी जी। और सर, उस और एक तरीके का भेज रहे हैं सिचुएशन उसको। तो नहीं लग एक रहा है भेज भाई साहब, हड्डी जुड़ एक गया ये। एक पहले का भेजे हैं थोड़ा सर, देखिए तो उसको, उसमें इसमें क्या अंतर है। रुक जाइए सर, भेज आप रहे बोलो आप। हैं। एक मिनट। भेजोगे भाई साहब? जी हाँ सर। तो पहले तो पूरा गेप था, ये चीज है। हम्म। अभी मतलब पहले से केलस बना हुआ है लेकिन पूरा जुड़ा ही है तो बिल्कुल नहीं बोला जा सकता अभी साहब। हम्म। ट्रीटमेंट आपका बंद कर दिए हैं वो भी सही है अभी। मतलब अभी ट्रीटमेंट कितना दिन पहले आपका बंद किया गया है, मतलब खाने वाला मेडिसिन जो है? मेडिसिन तो ये जिस दिन का एक्सरे है ना उसी दिन से बंद है। अच्छा अच्छा, तो हो सकता है 4 महीने तक आपने लगातार खाए तो वो वेट करके देखना चाहते हैं। लेकिन हड्डी तो पूरा नहीं जुड़ा हुआ है भाई साहब, आप भी एक्सरे में देख सकते हो इस चीज को, पूरा हड्डी नहीं जुड़ा है। और केलस जिस हम्म। तरीके से हम लोग का बनता है ना, बहुत अच्छे से केलस नहीं बना हुआ है। हम्म। ये चीज है। लेकिन सर वहाँ फ्रैक्चर वाली जगह पे बाकी तो सर देखो उठा आपको उठा जैसे लगता है उठा। कि हम्म। हाँ वो हम समझ रहे हैं, मतलब केलस जो बना है ना हल्का बना है। और गेप जो है, गेप अभी भी हम लोगों का है। और 4 महीना आपने मेडिसिन खाया, हो सकता है कैल्शियम वगैरह का कमी आपके बॉडी में ना हो इसलिए वो ट्रीटमेंट को बंद किए हैं। हम्म। तो कुछ दिन आप देख सकते हो, जैसे महीना भर हो गया अभी एक्सरे करवा करके आपका, और 15-20 दिन देखो, 1.5 महीने 2 महीने में और एक बार एक्सरे करवा करके देख लो आप, है ना? कल अगर तो हील हो कल तो जाता है तो फिर बढ़िया बात है। कल लेकिन तो जा पहले रहे हैं तो सर हम फिर हॉस्पिटल। क्या चीज? कल तो जा रहे हैं। हाँ तो ठीक है, कोई नहीं, आप एक्सरे कराओगे तो फिर आपको और क्लियर हो तो जाएगा, सर है ना? ये बोल रहे हैं जैसे कि हम सीढ़ी पे अल्टरनेट चढ़ जाते हैं उतर जाते हैं, अगर उतरने में सर कोई मतलब, अगर हड्डी चाहे इधर उधर हिल गई चाहे इससे कुछ, तो पता कैसे चलेगा कि नहीं हड्डी हिल रही है, चाहे वैसे कुछ है, इससे कैसे पता चलेगा। देखो रोड लगा हुआ है ना बढ़िया तरीके से, मतलब रोड जब लग जाता है, फिक्स हो जाता है सही से, तो उतना जल्दी नहीं समझ में आता है। अगर हड्डी नहीं हम्म। भी जुड़े रहता है ना तो उतना नहीं समझ में आता अच्छा। है ना? और बाकी एक्सरे में तो क्लियर हो जाएगा जी कि हड्डी का कंडीशन क्या है क्या नहीं है। कल अगर एक बार जा रहे हो तो मिल करके आओ डॉक्टर से, तो और बेहतर ठीक हो जाएगा और भी क्लियर होगा, है ना? इससे कुछ रहता है तो आप बात कर सकते हो हम लोगों से, है ना? ठीक ठीक। ठीक है। ठीक। हेलो सर। हाँ भाई।
मुझे डॉक्टर ने बोला है 1.5 महीने में तुम चलने लगोगे, ऐसा बोला है सर। 1.5 महीने में चलने लगोगे। नहीं, चलना तो खैर देखो अलग चीज है, क्योंकि आपका अभी प्लेट लगा हुआ है ना, इम्प्लांट लगा हुआ है, तो अगर मतलब थोड़ा सा समय देते हैं हम लोग को, चल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। वो लेकिन कर हम तो। आपको बोल रहे हैं अभी जो कंडीशन है ना, इसमें आपका 3 महीने में आपकी हाँ बोलिए। सर। हाँ सर। बताओ। चलना देखो इसमें कोई ये नहीं है, क्योंकि प्लेट लगा हुआ है ना, तो चल सकते हो, उसमें कोई बहुत ज्यादा कोई बड़ा बात नहीं है। हाँ सर। और वो भी सपोर्ट वगैरह के साथ चलने के लिए बोलेंगे तो तुम चला जा सकता है, उसमें कोई नहीं। नहीं, सब पर बगैर अब तो हमें वॉकर के सहारे 40% वजन देना के लिए बोला है सर आज। हाँ हाँ हाँ, दे सकते हैं ना ये सर? सही है। वो अलग चीज है, चलने वाला है ना। हाँ, तो दे सकते हैं, कोई नहीं, लेकिन हम लोग का जब ट्रीटमेंट चलता है ना, तो उस समय आपको रेस्ट करना पड़ेगा। जिस दिन मेडिसिन लगाएंगे उस दिन रेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप चल सकते हो, है ना। वॉकर मतलब मान करके चलो 10 दिन में आपको एक दिन रेस्ट करना पड़ेगा। तो 1800 रुपए की दवा कब तक लेना पड़ेगा? कितने महीने चलेगी 1800 की दवा? ये 3 महीने हाँ में सर। हड्डी आपका पूरा जुड़ जाएगा। नहीं मतलब दवाई कितने 3 महीने में हड्डी पूरा जुड़ जाएगा आप। नहीं सर, वो दवाई 1800 में देखो लूंगा तीन तो। महीने जो बता रहे हैं हो सकता है। हाँ सर। हाँ, तो वो कितना दिन चलेगी बोल रहे हो। हाँ। हाँ सर। वो आपका डिपेंड करता है, आपका फिर डिटेल्स लिया जाएगा, जब ऑर्डर करोगे ना उस समय आपका डिटेल्स लिया जाएगा। 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, इस तरीके से चलता है ना। आपका जो मतलब आप जो डिटेल्स दोगे ना, उसके हिसाब से फिर वो डिसाइड किया जाएगा। जब ऑर्डर करोगे तो बहन जी आपको कॉल करके डिटेल्स लेंगी, ठीक है ना। हाँ सर, लेकिन तो उसके मेरे पास हिसाब से आपका मतलब मान करके चलो लगभग 10 दिन मान करके चलो आप। तो किसी का सर 8 दिन का रहता है, किसी का 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन भी रहता है। कितना महीना? लेकिन स्टार्टिंग में जो रहता है 1.5 महीने के बाद वो 1.5 महीने के बाद वो बढ़ ही जाता है। मान करके चलो अभी 10 दिन का रहता है ना, हाँ। ज्यादातर स्टार्टिंग में 10 दिन का रहता है, 10 दिन चलता है, उसके बाद 1.5 महीने के बाद फिर वो 15 दिन चलेगा, इस तरीके का। अगर आप मोटा मोटी मान करके चलो तो आपका जो मेडिसिन है ना, चार मतलब 7 से 8 मेडिसिन में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, मान के चलो लगभग। तो कितना उसका बाद हो खर्चा सकता है थोड़ा पहले भी हो, थोड़ा समय भी लगे, लेकिन लगभग 7 मेडिसिन मान करके चलो। आप कितना हिसाब खर्च कर लेना भाई साहब। कितना खर्चा आ जाएगा सर? लगभग 7 मेडिसिन मान करके चलो, एक बार हिसाब कर लेना आप। नहीं सर, कितना हाँ, खर्चा होगा? वही चीज आपको बोल रहे हैं ना भाई साहब। सर इतना पैसे वाला नहीं हूँ मैं आपका वही सर। 12-13 हजार मान करके चलो। सर बहुत गरीब आदमी हूँ सर, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ क्या तो करूँ? वो नहीं समझ में आ रहा है सर। भाई, हाँ भाई देखो, आपको ज्यादा खर्चा नहीं पड़ रहा है। आपका 12-13 हजार में अगर पूरा जुड़ रहा है, तो किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट को लेने जाते हो ना, तो उससे कम में आपको नहीं सही कर सकता है। 12-13 हजार रुपये आपको बताया जा रहा है पूरा सही होने के लिए, सही है ना। बात है सर। ये अगर तो ये टूटी फूटी झोपड़ी में वो रहता हूँ। मतलब नॉर्मली हम लोग का ये ऐसे नहीं, घर। फ्रैक्चर का जो हम लोग का जर्नी है ना भाई साहब, लोगों का हम आपको बता रहे हैं, डॉक्टर के यहाँ आने जाने में, डॉक्टर को फीस देने में, एक्सरे वगैरह करवाने में इतना खर्चा हो जाता है। और इसमें आपको ना कहीं पे जाने का है, ना आपको कुछ करने का, सिर्फ घर बैठे आपको सारा चीज मिलता क्या है करूँ, ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। अच्छा कोई नहीं, आप बहन जी से बात कर लेना एक बार, जैसे भी रहता है, ठीक है ना। किससे? मैडम से? बहन जी से, वो जिस नंबर पे आपने हाँ, बस उसमें कॉल करना, बात कर लेना आपने। ठीक है सर। ठीक ठीक। सर मैंने भेजा आपके व्हाट्सएप पे अपना एक्सरे और पैर का फोटो। उधर स्वेलिंग आ रही बहुत ज्यादा। एक मिनट।
और चलने में सर दर्द हो ही रहा है, दर्द बंद नहीं है चलने में। अच्छा, देखो दर्द अगर हो रहा है ना तो ज्यादा चलो मत अभी आप। नहीं, चल ही नहीं रहा वो, मैं घर पर ही दर्द हूँ हो रहा है फिलहाल, तो तो ज्यादा थोड़ा मत बहुत चलो, और चलना अभी पड़ता हड्डी फ्रैक्चर है। हाँ तो जितना जरूरत है उतना ही चलो, ज्यादा मत चलो आप। चलने पे अगर दर्द है। हो रहा है तो ज्यादा मत चलो, ठीक है ना। हम्म। और स्वेलिंग आ सकता है, पैर को लटका करके मत बैठो आप, पैर को सीधा करके बैठो, बिल्कुल। स्वेलिंग कम हो जाएगा, ठीक है ना। हम्म। और बाकी 3 मेडिसिन हो चुकी है, पर सर अभी थोड़ा मेरे को दिखा नहीं कुछ अभी। नहीं नहीं कोई नहीं, वो आपको बताया ना, एक्सरे में हम लोग को क्लियर समझ में आएगा, ठीक है ना। आपको जो दर्द होता है ना, तो आप सोच रहे हो कि दर्द में मेरे को राहत मिल जाता, तो दर्द में आपको नहीं समझ में आया, इसीलिए आप ये चीज बोल रहे हो, ठीक है ना। हम्म। और तो फिर अगर हम लोग जो का जो लचक सर, जिस जो जगह लचक में थी, आपका लचक फ्रैक्चर है ना, ये। लचक भी अभी ठीक नहीं है सर, लचक भी उतनी ही हाँ है लचक पहले में से। भी देखो, लचक नहीं नहीं, लचक जो है ना, देखो लचक हम लोग का मसल्स वीक होने की वजह से भी रहता है। और अभी 3 हम्म। मेडिसिन मतलब मान करके चलो लगभग महीना भर भी नहीं हुआ है, उसमें उतना हम्म। इम्प्रूवमेंट हम लोग को डायरेक्ट रूप से नहीं समझ में आ सकता। और अपना जो हम्म। फ्रैक्चर भी है ना, जैसे वो फीमर मिड में रहता और नीचे में रहता, तो और आपको ज्यादा समझ में आ सकता था। लेकिन जहाँ पे हम लोग का फ्रैक्चर है ना, एकदम ऊपर में फीमर हेड के सामने में, ठीक है ना, तो वहाँ पे उतना जल्दी आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना, एक्सरे में हम लोग का हालांकि दिख जाएगा, लेकिन डायरेक्ट आपको उतना नहीं समझ में आएगा उसका, है तो ना। फिर सर कितना कितना मेडिसिन और लग जाएगा सर और इसमें? दर्द रहेगा तो देखो लचक, लचक आपको नहीं नहीं, अभी हम लोग का 4 ही मेडिसिन लगेगा, 4 मेडिसिन का बाद एक्सरे करेंगे, उसके बाद ही हम लोग को समझ में आएगा। अभी 3 लगा तो लियो, चौथा आपका गया हुआ है ना, इसको लगाने के बाद फिर हम लोग एक्सरे करवाएंगे, एक्सरे उसको देखेंगे, उसके लगाने बाद के ही फिर आगे मेडिसिन को लेकर के हम लोग सोचेंगे, ठीक है ना। चौथी में सर, चौथी मेडिसिन को हाँ लगाने चौथा के मेडिसिन कितने दिन लगाने के बाद बाद एक्सरा होगा? वो लगभग 10 दिन 12 दिन, आपको बहन जी आपको कॉल करके बताएंगे एक्सरे करवाना है करके। अच्छा सर, अच्छा, ठीक सर। हाँ ओके सर, थैंक यू। ठीक ठीक। हाँ वेलकम। बाकी सारे लोगों से बात हो गया क्या? जिनको बात करने का है पूछने का है, माइक को अनम्यूट करेंगे। हाँ जी, मुझे पूछना था। एक्चुअली मेरी 5 मेडिसिन हो गई हैं, लेकिन इस बार जब मैंने मेडिसिन लगाया, हाँ 5वां मेडिसिन, बहुत पेन बहुत हुआ मेरा चलने में। मतलब जैसे नेक्स्ट डे चलता था नॉर्मल, हल्का फुल्का रहा होता था, लेकिन अब जैसे अभी बैठा हूं मैं, एकदम सही है। जैसे ही मैं उठ के चलता हूँ तो एकदम से दर्द होता है, और थोड़ा चलता हूँ तो चलता रहता है। मेडिसिन लगाने के बाद ये मतलब क्यों हुआ? ये आपने इस बार आपका मेरे को वर्टिकली लगवाया था, मतलब थोड़ा चौड़ा चौड़ा करके स्क्वायर शेप में लगवाया था ना, हाँ हाँ तो उसके बाद हाँ, पहले ये भी जो होता आपका था। पेन है ना, ये मसल वाला पेन है, ठीक है ना। हम्म। लेकिन इस नहीं, पहले होता, इस बार अभी भी मेरे को, अब तो खैर आज तो सही है, आज कल से थोड़ा बेटर है। लेकिन 3 दिन तक 4 दिन तक वो जो आपका दवाई लगाने के बाद 3-4 दिन तक बहुत दर्द रहा था। लेकिन क्या रीजन ऐसा हो सकता है इसका? एक्सरे ऐसा तो नहीं है अभी वो एक्सरे कराऊं मसल क्या पेन कुछ? का, जैसे हम लोग का मेडिसिन में, नहीं 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 उसका कुछ नहीं है। ये जो पेन है ना, मसल का ही पेन रहता है, और नॉर्मली 2 दिन, किसी का 2 दिन, किसी का 3 दिन 4 दिन में कम हो जाता है। और मसल्स पेन हर किसी को वैसे जरूरी नहीं होता है, किसी किसी को मसल्स पेन हो सकता है, ठीक है ना। तो 3 दिन 4 दिन उसका बाद फिर अपने आप वो खत्म हो जाता है, उसको लेकर के कोई वाला बात नहीं है। और हाँ जिनको इसे पेन समझ में आता है ना, उनको मतलब हम लोग का जो मेडिसिन काम करती है ना, वैसे जैसे हड्डी को खींच करके लाती है, नॉर्मली ये मतलब सोच से ऊपर का चीज है। तो वो जब खींचती है ना, तो उस समय मसल्स में भी खिंचाव होता है, जिसके वजह से हम लोग को पेन समझ में आता है। बस वही नॉर्मल मसल्स का पेन है, किसी का 2 दिन में, किसी का 3 दिन, किसी का 4 दिन में वो नॉर्मल हो जाता है, किसी को हाँ सप्ताह भर का भी समय लगता है। तो उसको लेकर के बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं, वो हड्डी में अंदर में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है उसको। हाँ, वो इसीलिए, क्योंकि कल मेरे को सोच रहा था मैं मेडिसिन ऑर्डर में, मेरे को ध्यान नहीं रहा। तो मैंने अभी 5 मेडिसिन तो मेरा हो गया। उसके बाद मैं एक बार आपको एक्सरे दिखाता हूँ भी, एक बार इसमें डिस्कस कर लेते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। हाँ हेलो बिल्कुल बिल्कुल। हेलो 1 मिनट भगवान भाई साहब, थोड़ा सा इनका एक्सरे देख ले रहे हैं, फिर बात करते हैं आपसे, है ना। 1 मिनट भाई हेलो साहब। हाँ जी, ये हाँ दिख एक रहा है मिनट क्या? एक मिनट भगवान भाई साहब, थोड़ा सा इनका एक्सरे देख लेते हैं। दिख रहा है क्या हाँ हाँ स्क्रीन हाँ में? दिख रहा है मेरे साहब।
ये 7 अप्रैल, हाँ 7 अप्रैल को आपने करवाया है ना? हाँ, ये 7 अप्रैल को कराया था मैंने। हाँ हाँ, तो सही है भाई साहब, कैलस हम लोग का इसमें बन रहा है ना? नहीं, लेकिन और 4 लेप बाकी तो मैं जो लगा लेप है चुका ये हूँ हील अभी। हो जाएगा, उसमें कोई समस्या वाला बात नहीं। 4 लेप लगा चुका हूँ मैं, इसके बाद का है ये। हाँ वही चीज, हाँ वही चीज ही बोल रहे हैं, 4 लेप के बाद का ही हम आपको बात बता रहे हैं हम, उसमें कोई समस्या वाला बात नहीं है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मतलब स्लो हम लोग को समझ में आता है, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे मेडिसिन चलता है ना, और ज्यादा फास्ट होता जाता है, ठीक है ना, ग्रोथ जो है उसको अच्छा, लेकर के तो कोई दिक्कत वाला क्या बात लग रहा नहीं है है। इसमें कितना मेडिसिन और लगेगा अभी? और पेन को ले अभी 5 5 लगा लिए हैं बोल रहा हूँ ना, वैसे वो 3 लगा करके फिर से एक्सरे होगा इसका, है ना? अच्छा, 3 और और लगाना है दर्द अभी? अगर मान करके चलो आपको ज्यादा समझ में आता है ना, हाँ। दर्द अगर आपको ज्यादा समझ में आता है ना, तो आप तिल का तेल अपने पास लेकर के रखे रहना, हाँ, और मेडिसिन वो लगाने मैं के बाद लेके दूसरा आया दिन था इस आप बार। तिल का तेल को इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना? क्या अच्छा, चीज? इस बार लेके आया था मैं तिल का तेल, वो मैडम ने बोला था तो मैंने लगाया, उससे थोड़ा आराम तो मिला। बिल्कुल, वो मसल पेन रहता है ना, तो उसमें तेल अप्लाई करेंगे ना तो फिर आराम मिल जाता है, इसी चीज के लिए वैसे में आप तेल का तेल को रखे रहना, मेडिसिन लगाने का। उसमें तेल का तेल में क्या है, मसल पेन में भी आपको आराम मिल जाएगा, और तेल का तेल हड्डी में भी फायदा करता है, तो दोनों चीज के लिए आपका सही रहेगा, ठीक है ना? दूसरा तेल नहीं यूज करना है किसी तरीके का, जैसे मार्केट में मिलता है ना ऑयल पेन के लिए, वो सब बिल्कुल यूज नहीं करना है, उसमें आपको हड्डी में नुकसान आ सकता है। लेकिन तिल का तेल में हड्डी में भी फायदा करेगा, मसल का जो पेन है वो भी आपका कम करेगा, ठीक है ना? अच्छा, अच्छा, अच्छा। नहीं, इधर से आप देखिए, इधर से हड्डी, ये राइट तो हैंड उसको आप साइड में लेकर के इधर रखना। जुड़ तो रहा है, लेकिन पूरा नहीं जुड़ा है अभी। हम्म, तो हाँ हाँ, वो चीज समझ रहे हैं, पूरा नहीं जुड़ा है, देखो मतलब 4 मेडिसिन में पूरा नहीं जुड़ता है, लेकिन हम लोग का जो ग्रोथ है ना वो हम्म, सही है, और थोड़ा बहुत वो सब भी हील हो जाएगा। अभी 5वां मेडिसिन लगा लिया, और 3 मेडिसिन के बाद फिर से एक्सरे होगा हम लोगों का, है ना? अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ, दर्द को लेकर के कोई घबराने वाला बात नहीं है, ठीक है ना? ठीक है। अभी मेडिसिन कितने गैप में लगाना है? ये भगवान का, कितने गैप में लगाना है अभी मेडिसिन कितने? आपको बहन जी बताएंगे वो चीज, ठीक है ना? हाँ। बहन जी बताएंगे बोले आपको वो चीज, ठीक है ना? अच्छा, बहन ठीक। जी बताएंगे बोले, आपका डिटेल्स है रजिस्टर में, वो देख करके बहन जी आपको बता देंगे, ठीक है ना? और ये दर्द फिर से हो सकता है क्या अगली बार जब लेप लगाऊंगा तो? हो सकता है, मतलब दर्द हो सकता है, लेकिन आप तेल का तेल को लगाना तो 1 2 दिन में आपका चले जाएगा दर्द, या फिर दूसरे दिन से अच्छा, डायरेक्ट तेल को अप्लाई करना चाहोगे तो हो सकता है दर्द समझ में भी ना आए, और वो दर्द बिल्कुल थोड़ा सा भी डरने वाला दर्द नहीं रहता है, सिर्फ मसल्स पे नहीं रहता है, ठीक है ना? तो उसको लेकर के बिल्कुल सोचने का नहीं है। ठीक है। ठीक है, भगवान भाई साहब अपना माइक अनम्यूट करेंगे। हेलो, हाँ आवाज आ रही सर? हेलो। हाँ भाई साहब, आवाज आ रहा है, नमस्कार, कैसे हो? अच्छा वो सर, आज एक्सरे किया था तो मेरे को भेजा था आज। अच्छा, आप भेजे हो मेरे को, किस में भेजे हो भाई साहब, वो बहन जी वाले नंबर पे? तो तुम्हारे नंबर पे भेजे वाला है, वो भंजे वाले नंबर पे भेजे वाला है। 1 मिनट भाई साहब, आपका चेक करने दो। अच्छा हाँ, हड्डी तो आपका पूरा जुड़ गया है भाई साहब, हाँ सर, मैं पूरा काम करता हूँ ना हड्डी आपका पूरा खेती जुड़ का। गया है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल, हड्डी आपका कोई 100% दिक्कत जुड़ नहीं चुका है है। भाई साहब। इसमें हाँ कोई। इसमें 1% का भी कुछ बाकी नहीं रह गया, हड्डी हम लोग का पूरा 100% जुड़ चुका है, आप सारा कुछ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है ना? हाँ सर। और इसके बाद फिर ठंड आती है ना, तो रोड को भी आप निकाल देना, कोई समस्या नहीं है। नहीं क्या सर? सर इन्होंने वो कितना रोड कितना निकलने लेप के हाँ लगाया था हाँ इसमें? बिल्कुल। आपने कितना मेडिसिन टोटल लगाया था भाई साहब? 9 लगाया था सर, 9 मेडिसिन लगाए थे 9 सर। लगाया था। इनका आप ह्यूमर
इनका टिबिया में 2 जगह में फ्रैक्चर था, मतलब सामने सामने ही था, लेकिन 2 जगह में फ्रैक्चर था, साथ में फिबुला में फ्रैक्चर था, वो रोड लगा हुआ वो था। सर चूरा चूरा था सर, मेरा बहुत बड़ा फ्रैक्चर था वो। हाँ, 2 जगह, 2 बड़ा बड़ा मतलब था फ्रैक्चर, जो पूरा हड्डी टूटा हुआ था और बीच में हड्डी का टुकड़ा छोटा छोटा था। तो इनका फ्रैक्चर, आपका जो फ्रैक्चर है ना मोहित भाई, या फिर बाकी जो भी अभी लोगों का हम लोगों ने मतलब देखा, अभी और एक जन थे स्नेहलता नाम से जिनका है, इनका थोड़ा सा उस तरीके का है, और बाकी भगवान का नहीं। तो बाकी लोगों का, आप लोगों का छोटा है, इनसे मतलब फ्रैक्चर है ना कम है। मेरा सर मोहित भाई, मेरा आपका भी जो फ्रैक्चर है ना उनसे छोटा है, उनसे कम है फ्रैक्चर। हाँ, आपका थोड़ा सा अच्छा। ज्यादा है, आपका और वो भगवान भाई साहब का लगभग एक जैसे है किसका? मेरा? ना। आपका और उनका लगभग एक जैसे आप। हाँ, आपका भी कंपाउंड फ्रैक्चर है, उनका भी कंपाउंड, मतलब कंपाउंड फ्रैक्चर नहीं है एकदम, मोहित भाई का भी नहीं है, या फिर बाकी लोगों का भी जो देखे वो लोगों का नहीं है। भगवान भाई का कितना हेलो। टाइम लग गया? हेलो, तो भगवान भाई का आप कितना टाइम बात कर लग लो, गया? भगवान भाई साहब की बात करो, उन्हीं से हेलो बात कर लो भगवान आप। भाई। सर मेरे को 3 महीने टाइम लगा था ना हड्डी जुड़ने को। फ्रैक्चर के 3 महीने बाद चलने फिरने लगे हो क्या? हाँ, मैं वैसा मेरा ऑपरेशन 7 जून को हुआ था। मेरा इलाज इधर चल रहा था, तो मेरे को जो पता मिल गया ना। हाँ आवाज आ रही क्या? हाँ हाँ। हाँ, वैसा ऑपरेशन होने के बाद मेरे को 9 महीने के बाद पता मिला था ना ये। हाँ 9 महीने के बाद मैंने 9 मेडिसिन लिए थे, और 9 मेडिसिन में मैं ठीक हो गया, चलना फिरना काम धाम सब करने लगा। फिर मैं, मेरे को डॉक्टर ने बोले था ऑपरेशन करने का, फिर मेरे को ये पता मिला, हाँ। वही मेडिसिन से ठीक हुआ मैं। तो कितने 9 महीने तक घर पे ही थे या चल फिर रहे थे? ये मेडिसिन लगाने के बाद आज मुझे ये मेडिसिन का पता नहीं था ना मेरे को। तो जब तो 9 महीने था, 9 महीने के बाद ये मेडिसिन का पता मिला था ना मेरे को। फिर तो 3 महीने लेप लगाया, तो 3 महीने में सब काम धाम सब करने लगा मैं। उससे पहले कुछ नहीं करते थे? हाँ, उससे पहले कुछ नहीं करती थी, मेरे को पता नहीं था ना ये। मैं सब यूट्यूब पे देखा, तो मेरे को पता मिल गया। पहले पहले पता मिला होता तो मैं तो जल्दी ठीक होता फिर। ओके भगवान भाई, अभी हाँ, अच्छा हो गया ना पूरी तरह से? पूरा पूरा मैं खेती का सब काम करता, ट्रैक्टर वैक्टर सब सब फवारा दवा विवा सब काम करता खेती का। तो पिक्चर के 2-3 महीने बाद चल रहे थे या नहीं? मतलब कि वो मेडिसिन ला फ्रैक्चर के बाद 9 महीने में घर पे था। कुछ नहीं काम डॉक्टर, किया? कुछ भी काम नहीं किया। डॉक्टर ने मेरे को ऑपरेशन करने को बोला था, नॉन यूनियन हड्डी हो गई बोल तुम्हारी। कितने महीने बाद ऐसा बोला था? 9 महीने के बाद 9 महीने के बाद ऐसा बोला नॉन यूनियन? ऐसा बोला था। फिर मैं घर पे आया, घर पे आया, मैं यूट्यूब पे देखते देखते मेरे को ये पता मिला झार आयुर्वेद वाले का। फिर ये इनसे बोला, डॉक्टर बोले ठीक हो जाएगा। फिर मैंने 3 महीने वो मेडिसिन दिया। फिर हाँ बाद में एक्सरे किया, तो डॉक्टर बोले तुम अब पूरा क्लियर हो गया, तुम्हारा हड्डी सब काम धाम कर सकते बोले। ठीक है भगवान भाई, ओके। बहुत अच्छी दवा है। हाँ सर, सर से मेरे को बात तो करो बहुत। भगवान भाई। सर हेलो। हेलो हाँ भाई। सर, वो रोड हाँ भाई। निकालने हाँ के भाई। बाद, रोड निकालने के बाद कितने दिन घर में बैठना पड़ेगा आप? हाँ, कोई नहीं, आपका नॉर्मल मान करके चलो 5-7 दिन घर में बैठने का जरूरत नहीं, नॉर्मली आप चलना फिरना कर पाओगे, उससे दिक्कत नहीं आएगा। हाँ मतलब हाँ रोड सर, निकल हाँ सर। जाएगा तो थोड़ा सा मतलब एक होता है ना, अभी जो रोड है इतना दिन लगा हुआ है तो बॉडी का एक पार्ट जैसे हो गया है, वो निकल जाएगा, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा, 5-7 दिन मान करके चलो, फिर नॉर्मल हो जाएगा। हड्डी पूरा जुड़ चुका है ना, अब इस बार हाँ ठंड सर। आएगा ना तो उसको निकाल दोगे आप। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, हाँ ठीक 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 है भाई साहब, बाकी कुछ दिक्कत होता है तो आप बात करो, लेकिन उस जगह से आपकी हड्डी नमस्ते दोबारा सर। फ्रैक्चर नहीं होगी, बिल्कुल, है ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, नमस्कार भाई। सर हाँ, वो नमस्ते अमन पूछना भाई। था कि मतलब जैसे मैं तेल लगा रहा हूँ जी। हाँ,
सर वो तेल लगा रहा हूँ तो बेल्ट भी लगा रहा हूँ तो गर्म बहुत लगता है, फिर बेल्ट क्या करूँ सर, लगाना पड़ेगा इसे? हाँ, तेल को देखो आप सोने के समय लगा लो, उस समय बेल्ट को मत लगाना, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। जी। ये तो बात सही बोल रहे हो, तेल लगाओगे तो गर्म लगेगा, फिर बेल्ट लगाओगे या फिर तेल थोड़ा सा कम लगाना, ठीक है ना। तो सोच रहा हूँ सर तेल मैं एक्सरे के बाद लगाऊँ, फिर जैसा रहेगा ये चलेगा सर? एक्सरे आपका कब करने का है ना? अभी मंडे को मैं लगाया था मेडिसिन। अच्छा अच्छा। हाँ तो कोई नहीं, नहीं तो जिस समय आप रेस्ट करोगे ना, बैठोगे, उस समय आप तेल को लगा लेना, और जिस समय चलना फिरना होगा उस समय उसको थोड़ा पोंछ करके फिर बेल्ट लगा लेना, ठीक है ना। नहीं तो सर आपने नहीं तो मना अभी किया तेल था अभी मैं। 2-4 दिन, 5-7 दिन नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। हाँ तो हाँ तो कोई नहीं, एक्सरे ऐसे में 5-7 दिन नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, फिर एक्सरे करवाने के बाद फिर अरे सर जैसे मांसपेशियाँ चलेगा, जैसे चलेगा बोला, भाई, चलेगा। जैसे आप बोल रहे थे कि मतलब कमजोर रहता है हम्म। मांसपेशियाँ, तो इससे भी कुछ लगता है कि हड्डी हिलती है या कुछ? जब बेल्ट लगाया रहता हूँ ना सर आपका तो ऐसा आप लगता है। नहीं समझ पाए, फिर से बोलोगे तो। मैं सर ये बोल रहा हूँ कि बेल्ट लगाया रहता हूँ तो ऐसा हम्म। लगता है मेरी हड्डी हिल रही है, और जब निकाल देता हूँ तो एकदम सही लगती है मेरे को। हाँ तो हो सकता है एक मतलब दिमाग में बैठा हो उस तरीके का, नहीं तो निकाल देने के बाद तो हड्डी हिलता हुआ लगना चाहिए, अगर एक्चुअल में अगर हिलता रहेगा तो, है ना। लेकिन अभी आपका जो अभी इतना दिन ट्रीटमेंट चला ना, तो हड्डी हिलने का वो चांस नहीं है। हड्डी आपका मान करके चलो पूरा जुड़ ही गया होगा, बस हम लोग को एक बार देखना है, देख करके कंफर्म होना है, इस चीज के लिए वेट कर रहे हैं। ये तो बाकी मान करके चलो हड्डी आपका पूरा जुड़ ही गया है, ठीक है ना। हाँ तो पिछली बार देख तो करके बस कंफर्म 90%। होना चाहते हैं, इसी चीज के लिए रुके हुए हैं। जी। वो तो पिछली बार 90% तो हो हाँ ही भाई। गया था ना हम लोग का। पिछली बार 90% तो हो ही गया था ना हम लोग का। हाँ हाँ, वही चीज ही बोल रहे हैं। हाँ वही वही चीज ही बोल रहे हैं, हड्डी हम लोग का क्लियर हो ही गया है, बस इतना दिन रुके हैं, तो थोड़ा सा 2-4 दिन 5-7 दिन वेट करके देख करके अपना क्लियर रहेंगे, तो आपका भी माइंड से क्लियर रहेगा, चलो अभी जुड़ा हुआ है तो कोई इसी तरीके का डर नहीं रहेगा, है ना। हाँ हमें भी किसी किसी बात का तरीके का रिस्क रिस्क नहीं नहीं रहेगा रहेगा, हाँ। दोबारा उस तरीके का दिक्कत हो इस तरीके की। तो उसके बाद सर हाँ चलना हाँ, जब फिरना इतना जैसा दिन रहेगा वेट सब किए हैं आप तो ही 5-7 दिन बताएंगे वेट ना? करने में कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, सारा चीज हम लोग बताएंगे भाई साहब, उसको लेकर के आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जी जी। तो सर कब कराऊँ एक्सरे में? ठीक है ना। हम्म। आप मंडे को लगाए हो ना। हाँ, आज सैटरडे हो गया। आप बुधवार के बाद करा लो किसी भी दिन आप, या अच्छा फिर अच्छा मान सर। करके चलो आप, अभी अप्रैल चल रहा, मई में करवा लो किसी भी दिन, जी। तो है 3 ना। या 4 मई को करवा लेता हूँ फिर। हाँ करवा सकते हो, कोई नहीं, चलेगा। ठीक है सर। चलिए ठीक है सर, फिर करवा के बात करते हैं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। अच्छा सर, ये ठीक ठीक, भगवान हाँ भाई का बिल्कुल। एक्सरे देख सकते हैं क्या? इनका थोड़ा आइडिया लग जाएगा आप एक बार एक्सरे से, स्क्रीन मतलब शेयर कैसा कितना करके जुड़ता है जब दिखाओगे ना भाई साहब, टिकट के भगवान भाई बाद। साहब, भगवान भाई साहब, आप अपना एक्सरे स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हो क्या? भगवान भाई साहब, आवाज आ रहा है? वो तो शायद खेतों में है अभी। आपके पास होगा, आपके पास शेयर अगर हो पाए। हेलो। मीडिया वाले पे हेलो शेयर नहीं कर पाएंगे भाई साहब। हाँ भाई साहब, आप एक बार स्क्रीन शेयर करके अपना एक्सरे दिखाओगे ना, ये सर, मेरे देखना जितना। चाह रहे हैं। हेलो हेलो। हाँ भाई साहब। हाँ हाँ, बताओगे ना। देख कर रहा हूँ। हाँ बताओ बताओ ना भाई साहब। हाँ हाँ, स्क्रीन शेयर करके दिखाओ ना। आ गए क्या? नहीं, स्क्रीन शेयर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है भाई साहब आपका। हाँ, अभी चार्जिंग है ना? स्क्रीन शेयर हो रहा है, अभी दिखाओ आप। आ गया। हाँ नहीं, फिर अपने स्क्रीन शेयर बंद कर दिया, फिर से स्क्रीन शेयर फिर बंद हो गया भाई साहब, फिर से करोगे आप? हाँ हाँ सर। तुम्हारे नंबर पे करूँ क्या सर? हेलो। हाँ, कोई नहीं, अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है, आप नहीं एक्सरे नहीं, ऐसे निकालो ही ना, हम दिखा लोग दीजिए। देख सकते हैं अभी। हाँ, फिर से आपने बंद कर दिया, फिर से आपने बंद कर दिया। सर वो जो चार्जिंग है ना आपका वो खत्म हो मतलब फिर गया। से स्क्रीन शेयर हो रहा है बेटा? अच्छा, थोड़ा सा बस दिखाओ ना आप।
हाँ स्क्रीन अभी शेयर हो रहा है, अभी आप एक्सरे निकालो और कुछ नहीं करना है आपको। हाँ ये देखो भाई साहब, इनका जो है ना, देखो टिबिया ऊपर दोनों जगह में टूटा हुआ, तो बीच में हड्डी का जो है ना छोटा छोटा टुकड़ा था, सर वो हड्डी टुकड़े उसको में था पहले इनका, ठीक है ना। हेलो और अभी आप सर, अभी इनका हेलो देखोगे ये पूरा, हाँ हाँ बताओगे ना भाई साहब। हाँ 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 हाँ, हाँ। उनको पहले वाला दिखाऊं क्या? नहीं नहीं गया ना भाई, मैं ये देखना चाह रहा हाँ था। अच्छा पहले आपने वाले भी दिखा दोगे। डायनामाइजेशन भी नहीं कराया था? डायनामाइजेशन जो होता है, एक पेज निकलवा देते हैं ऊपर का। हेलो हेलो इनको डायरेक्ट वो मतलब जब गए ना तो हड्डी इनका बिल्कुल जुड़ा नहीं था भाई साहब, अभी जो दिख रहा है ना पूरा गैप था, तो उस समय डॉक्टर डायरेक्ट इनको बोन ग्राफ्टिंग के लिए बोल दिए थे, है ना। सर और वो हड्डी पहले अगर एक वाला जगह में फ्रैक्चर रहता तो फिर वो डायनामाइजेशन करते, तो जगह में फ्रैक्चर था ना, और वो मतलब हड्डी छोटे छोटे टुकड़े में था, तो इसलिए डायनामाइजेशन के बारे में नहीं सोचे डॉक्टर, इनको सीधा बोन ग्राफ्टिंग के लिए बोला गया। हेलो हेलो आपका जैसे फ्रैक्चर है वो सब में आपको डायनामाइजेशन किया जा सकता है, वो हाँ एक वही जगह में मेरे को फ्रैक्चर है ना। डायनामाइजेशन भी किया है ना मेरा। हाँ हाँ हाँ, आपके सर जैसे वो केस में पहले किया वाला जा दिखा सकता है। दो। हाँ हाँ पहले वाला दिखाओ ना आपको। इनका 2025 में हुआ था फ्रैक्चर, या सर ये 24 में? देखो, हाँ तो ये 9 महीने बाद जा रहा है बेटा में। ये दिख रहा ये क्या? देखो इस तरीके का था, ये आपका इस ऑपरेशन के बाद वाला है क्या भाई साहब? इस तरीके का ये देखो, ये मतलब इस तरीके का हड्डी था इनका, सोचो आप। काफी गैप इसमें है। आपका पूरा इनका जो गैप है वो हील हो गया है, अभी देख सकते हो, है ना। हाँ अभी और वाले। वो भी देखो सिर्फ 2 ही जगह में नहीं, बीच में भी हड्डी का और टुकड़ा है इस तरीके का। तो आपके साथ कंपेयर करोगे तो देखो आपका और इनका, आप एक बार कंपेयर करते हैं ना। हाँ गैप। जी। हाँ ठीक ठीक। हाँ ये पूरा ही जुड़ गया ये ठीक तो। है भाई साहब, आपका वो एक्सरे हम लोगों ने देख लिया था। हाँ सभी लोगों ने देखा भाई साहब, आप स्क्रीन शेयर अभी बंद कर सकते हो, और समय भी हम लोगों का हो रहा है, हाँ सर। बाकी और अगर कोई है तो माइक को अनम्यूट करेंगे, बात करेंगे वो लोग। नमस्कार सर। ठीक है भाई साहब। हाँ नमस्कार नमस्कार। सर मेडिसिन नहीं आया मेरा अभी तक, कोई अपडेट नहीं मिल रहा है उसका। मेडिसिन कब निकलना था भाई साहब आपका? फ्राइडे को ही। विश्वजीत नाम से ही जाता है ना आपका? हाँ हाँ हाँ, रांची में आता है। फ्राइडे मतलब अच्छा, रांची में जो जाता है, अच्छा अच्छा अच्छा। वो ना भाई साहब आपका, आज अभी हम लोग शाम में देने का सोच रहे थे, अब रात में रिसीव कर पाओगे क्या? रात में रिसीव करोगे या फिर सुबह 8 बजे आसपास रिसीव करोगे? ये शाम में कीजिएगा तो ये आपके लिए कौन सा कंफर्टेबल होगा ये बताओ। हजारीबाग वाला जो बस पे कीजिएगा ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम हजार, लोग रात में भी रिसीव कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो कोई नहीं, इसमें अभी हम आपका दे दे रहे हैं, रात में रिसीव कर लोगे तो। नहीं तो अगर आप रात में दिक्कत होगा तो सुबह में हम लोग आपका 5:30 बजे तक बस में दे सकते हैं, नहीं तो अभी रात में रिसीव करोगे तो हजारीबाग वाला बस में दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो वही हजारीबाग वाला में दीजिएगा ना तो आपको जिसमें सुविधा हो, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग को सुविधा होगा। यहाँ पे जो रिंग रोड है ना वहाँ हम वैसे लोग वो उतर। रात में, अच्छा ठीक है, वैसे में रात में भी रिसीव करने में दिक्कत नहीं होगा ना, मान करके चलो 8 बजे 9 बजे पहुंचता है तो 9 बजे 10 बजे। कोई दिक्कत नहीं। तो सर अब तो मतलब अभी तक नहीं डला है तो 9 बजे तक कहाँ से आएगा सर? 6 बज रहा है। यहाँ से भी सब रांची आपका 2.5 घंटा लगता है, 2.5 से 3 घंटे। हाँ हाँ तो तो नौ फिर दस बजे इसीलिए बोल रहे हैं। जल्दी डलवाना होगा कहने का अभी मतलब। मेरे, हाँ 9-10 बजे तक आ जाएगा मान। क्या चीज? मतलब आज डलवा दे रहे हैं ना? क्या बोले भाई साहब? आज हाँ वही चीज़, अगर आप 9-10 बजे रिसीव कर सकते हो तो वैसे में आज ही डलवा देंगे। कर सकते हैं क्योंकि सुबह में हम 5 बजे 6 बजे जो 4 बजे है मॉर्निंग से दवा भी लगा लेंगे ना। और ये बोल रहे थे कि फिर दवा लगाते टाइम ठीक कॉल ठीक करना ठीक, वैसे होगा। में आज ही डलवा देंगे। दवा लगाते टाइम कॉल करना होगा कि जो जैसे बताया वैसे ही लगाना है। ये कितना नंबर वाला है आपका? दूसरा है। अच्छा हाँ, तो फिर उसी तरीके से लगेगा, क्या सर? सेकंड में चेंज नहीं होगा। हाँ नहीं तो आप कुछ किसी भी तरीके का कुछ सेकंड बार में नॉर्मली चेंज नहीं होता है, और अगर कुछ आपको नहीं समझ में आता है तो फिर आप कॉल कर लेना। जी जी।
और लगाने के बाद फोटो जरूर से भेजने का है ना। ठीक है सर, तो वो बस ठीक है, में डालिएगा तो एक बार नंबर और थोड़ा सा हमको बता दीजिएगा, इन्फॉर्म कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, वो तो मिल जाएगा, मिल जाएगा उसमें कोई ठीक है। नहीं। ठीक है, चलो, है ना।